वतन से हाँ, वतन से निहारे बाबा दया व्यक्त इशारे बाबा बनकर संपूर्ण आ जाओ हमें पुकारे बाबा हमें पुकारे बाबा वतन से निहारे बाबा दया व्यक्त इशारे बाबा बनकर संपूर्ण आ जाओ हमें पुकारे बाबा हमें पुकारे बाबा वतन से निहारे बाबा। ओम शांति। आज 13/7/2022 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा है, मीठे बच्चे इस शरीर का भान बोलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो क्योंकि अभी घर चलना है। इस देह के भान को, इस बॉडी कॉन्शियस को बाबा कहते बोलते जाओ या शरीरी बनने की प्रैक्टिस करो क्योंकि अब घर जाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा है, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हैं? तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हैं? उत्तर है, भगवान हमारा बाप है। ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। भगवान हमारा बाप है, ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं हैं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। फिर बाबा दूसरा प्रश्न पूछते हैं, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? बाबा कहते, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हरेक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। साक्षी होकर हरेक के पाठ को देखते हुए बाबा कहते पुरुषार्थ करो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किन्होंने कहा? जीव आत्माओं ने कहा जो सम्मुख बैठे हैं। यहाँ ये नहीं कह सकते हैं आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी हैं। जब तक शरीर में हैं तो हम कहेंगे जीव आत्माएं बैठी है। बाबा ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर के द्वारा हर कर्म करती है। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम ये शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाबा ने समझाया है कि जैसे मनुष्य का, बाबा कहते हैं, ट्री है,
बाबा कहते ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि इनों का सिजरा बनता है। तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है। पहले पहले है शिव। सिजरा माना उसमें भी एक कलप वृक्ष। बाबा कहते उल्टा झाड़ है। परम धाम में पहले बाबा है, फिर देवी देवताओं की आत्माएं, फिर अन्य धर्म की आत्माएं। तो वहाँ भी एक सिजरा है। पहले पहले शिव है। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेगी? मुझे याद करने से। बाबा कहते जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है। मेरे पास आने बिगर रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं है, दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी है निराकार आत्माओं को। वो परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उनको क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। और कोई मनुष्य बल कितना भी बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो। बाबा ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वो तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाबा तो ज्ञान का सागर है। वो ऐसे नहीं कहते हैं मैं सर्वव्यापी, फिर तो सब फादर हो जाते हैं। फादरहुड कहा जाता है क्या? बाबा कहते हैं ब्रदरहुड कहते हैं ना, फादरहुड तो कहते नहीं है। एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वो शिव है। उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया। तुम भी जानते हो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का भी नाम नहीं लिया जाता है। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा की जाती है। बाबा कहते हैं आत्मा की ही महिमा की जाती है। अभी परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाबा ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता है कि शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। अभी तुम जानते हो हम बाबा के बने हैं। बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी बाप का ही मिलता है। भाई बहन या चाचा ताया किसी से नहीं मिलता है। तो हमारा काम है बाप से। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर। तुम्हारा एक ही बाप है, एक ही बाप है। वो बाप भी है तो शिक्षक भी है। वो पतित पावन बाबा है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप से है, शिक्षक से ही है। बाबा कहते हैं सभी का कनेक्शन उस बाप से है, शिक्षक से ही है। बल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वो भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है।
बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ना कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते हैं वो नास्तिक निधन के। बाबा का नाम, रूप, देश, काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। कह देते हैं इनका कोई नाम रूप नहीं है। अब तुम जानते हो जरूर उनका नाम है शिव। वो अपना शरीर तो धारण करते नहीं हैं, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदल जाता है। उनका नाम है ही शिव। जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। सत चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर, क्योंकि चैतन्यता है ना, इसलिए महिमा है। तब तो ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते वो है चैतन्य बीज रूप। वो जड़ बीज तो कुछ सुना ना सके, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाबा की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का जाड़ है, वैसे तुम्हारे बुद्धि में भी है। जो बाबा के पास ज्ञान है अभी बच्चों को दिया है, इसलिए बाबा कहते तुम्हारे बुद्धि में भी है। ये कितनी वैरायटी धर्मों का जाड़ है, एक का भी फीचर ना मिले दूसरे से। हर एक का फीचर अलग अलग है। हर एक बाबा कहते अपना अपना पार्ट बजाते हैं। बाबा समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितनी वैरायटी फीचर्स है। सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। जबकि ये ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वरण भी पूरे हुए। अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को भूल गए। शिव बाबा की जयंती हो तब तो कृष्ण की हो। ऐसे थोड़े ही बाबा की जयंती गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उन्होंने वर्षा कैसे पाया? परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखाते हैं, लेकिन कब? बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, जबकि आसुरी राज्य का विनाश, देवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल न सके। बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करने। अब ये सुख धाम में जाते हैं तब और बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर वापस घर चली जाती है। निराकार बाबा सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है व सोमनाथ रुद्र कहो। सम्मुख कहते हैं मैं इन सब आत्माओं का गाइड हूँ, सभी को साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूँ। ये है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद,
राम राज्य जिंदाबाद होना है। बाबा कहते राम राज्य चाहते हैं ना सब, हर एक का। बाबा कहते मन की इच्छा क्या है, हर एक क्या चाहते हैं, राम राज्य हो। तो जरूर रावण के राज्य का विनाश भी होगा। बाबा समझाते हैं अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाबा कहते हैं हो रही है। बाकी इस धर्म को बिल्कुल भूल गए हैं। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर है। यादव वही यूरोपवासी, मुसल इन्वेंट करने वाले। ये भी लिखा हुआ है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं है। गाया भी जाता है रिलीजियस इन माइंड, माना रिलीजन में माइंड है, माना शक्ति है। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है। बाबा कहते रिलीजियस को, जो इन रिलीजियस है उसको बुरा माना जाता है। जो धार्मिक है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। जो कहते हैं ये तो नास्तिक है उसको बुरा माना जाता है। तो अपने धर्म को छोड़ दिया। ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। बाबा कहते हैं वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है। वजीर आदि वहाँ होते ही नहीं हैं, कायदा नहीं है। बाबा कहते जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर मंत्री है। एक की मत ना मिले दूसरे से, कितना मतभेद में आ जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। बाबा कहते सभी अपने को आत्मा समझो, दे के इन सब संबंधों को भूल जाओ। एकदम बैगर बन गए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा, कुछ भी नहीं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ही ले जाना है। इस शरीर की बान को भूलते जाओ। लेकिन बाबा कहते सारी मेहनत है इसी बात में। बाबा कहते मीठे बच्चे सारा कल्प तुम दे अभिमान में रहे, लौकिक बाप को ही याद किया। अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो, मेरी याद से ही बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, माँ मेकम याद करो, दूसरा ना कोई। बोले चूके भी और किसी को याद नहीं करना है। तुम ये प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो बाप एक ही हो। बाबा कहते हैं तुम प्रतिज्ञा करते हो ना, मेरे तो बाप एक ही हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा। आपने बताया आत्मा हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूँ। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर ये महाभारत की लड़ाई लगेगी। तब ही कलयुग बदल सतयुग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहराना, मैं बाप भी हूँ तो शिक्षक भी हूँ, पति पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊँगा? मीठे बच्चे मुक्ति धाम में ले जाऊँगा। यहाँ से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में जाएंगे ना। तुम बच्चे पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ईश्वर के संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद, भाई बहन हैं। विकार में जा नहीं सकते हैं। हम ईश्वरीय पोतरे पोतरियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे।
कहाँ तक फॉलो करते हैं, कोई के नाम रूप में तो नहीं अटकते हैं, सिवाय बाप के और कोई याद तो नहीं आता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखाए पावन बना के साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर, कलब कलब हमको बाप से शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। तुम द्रौपदियाँ हो, ये कोई सुख का राज्य नहीं है, इस पर कहानी भी बनी हुई है। अब बाबा तो रियलिटी में समझाते हैं, तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दुमन दलदल से निकालते हो। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, तुम्हारे सिर पर जो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाकी सब विकारों में जल रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों के ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा कहते मेरे बच्चे जल कर खाक हो गए थे, मैं आया हूँ सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है, अब तुम घोर अंधेरे से निकल आए हो। अब बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, बहुत अंधेरे में धक्के खाए, विकारों में गोते खाए, अब तुम मुझे याद करो, घर को याद करो। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो। गाते भी है मूल वतन सूक्ष्म वतन, मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानती है। वो तो आत्मा सो परमात्मा के सब खेल ही खलास कर देते हैं। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूद है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीतता है, वो ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाबा बैठ समझाते हैं ये रिपीटेशन का राज भी तुम बच्चों ने समझा है। ऐसे नहीं है कि ड्रामा में जो होगा, भाग्य में जो होगा तो मिलेगा। बाबा कहते हैं भाग्य तो खुद बनाना है, 20 नाखूनों का जोर लगाना है, फिर भी नहीं होता है, फिर हम कहेंगे ड्रामा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना है, ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें। ऐसे समझने वाले भी बच्चे हैं, परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है। बाबा आए ही हैं पुरुषार्थ कराने। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी हो देखना भी है। कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे। बाबा द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी हो पुरुषार्थ करना और कराना है, और साक्षी हो देखना है हम कितना सर्विस करते हैं। दूसरों को भी साक्षी होके देखना है और अपने आप को भी देखना है हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, कितनों को बाबा की पहचान देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देखकर खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं हमेशा अपने से जो आगे जा रहे हैं उनको देखना है, महारथी भाई बहनों को देखना है, ज्ञानी योगी भाई बहनों को देखना है, और उनको देख के हमें भी प्रेरणा आनी चाहिए कि हमको भी ऐसे पुरुषार्थ करना है। ना कि जो ढीले हैं उनको देख के कहें कि कोई बात नहीं हम भी ढीले हो जाए, वो भी तो ढीला है। ऐसे सोचकर अपने पुरुषार्थ को खराब नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं दी। तो पूरा सार क्या निकला, क्या होमवर्क करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, दे और दे के संबंधों को भूल पूरा बैगर बनना है।
दे और दे के संबंधों को भूल पूरा बैगर बनना है। मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। दूसरा, ड्रामा में जो होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसे सोचकर बाबा कहते पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते खुद तीव्र पुरुषार्थ करना है। साक्षी होकर दूसरों के पुरुषार्थ को देखते खुद पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है। जब बाबा वरदान देते हैं तो उस वरदान को हमने दिल से स्वीकार करना है और मन बुद्धि हुए एकदम खाली करना है और ऐसे महसूस करना है कि भगवान की लाइट आ रही है, वरदान की लाइट मुझ आत्मा में आ रही है और अंदर जाके वो माइट बन रही है, शक्ति बन रही है और मैं वरदान का स्वरूप बन रहा हूँ। क्योंकि बाबा बोल रहा है कि तुम ऐसे हो, तो हम दिल से उस बात को स्वीकार करें। तो बाबा ने वरदान आज क्या दिया है? समृद्धि स्वरूप के वरदान द्वारा, समृद्धि स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा कहते सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो समृद्धि स्वरूप है। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। बल कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाते नहीं हैं। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के लिए बाबा कहते हैं जो बीती हुई बातें हैं, बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा दे। उसके पास कभी अलबेलापन आ नहीं सकता। ना वो बीती हुई बातों में टाइम वेस्ट करेंगे, ना कोई परिस्थिति उनको हिला सकेंगे, क्योंकि वो समृद्धि स्वरूप है और जो समृद्धि स्वरूप है वही तीव्र पुरुषार्थी, सहज पुरुषार्थी बन सकते हैं। स्लोगन है ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है, माना ज्ञान की गहराई में जाना है। ज्ञान की पराकाष्ठा माना प्रकाश जो हमारे अंदर आ जाए ना, ज्ञान अच्छी तरह समझ आ जाए, ज्ञान की उस ऊंचाई को बाबा कहते समझना है तो गुप्त रूप में पुरुषार्थ करो, दिखावा मात्र नहीं। बाबा कहते ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गुप्त पुरुषार्थी हैं, अंदर ही अंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं, देखने में नहीं लगेंगे कि ये क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते हैं। तो अभी हम 2 मिनट बाबा